और हमने अपने हर प्रोग्राम में एक स्पेसिफिक टॉपिक पर फार्मर्स की रहनुमाई के लिए डिटेल प्रोग्राम किए। और मैं ये समझता हूँ कि जंग में फार्मर्स ने उसमें बहुत कुछ सीखा और उस अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 105 और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल। इस वक्त मैं रिसर्च सेंटर लाइवस्टॉक पंजाब के ऑफिस में मौजूद हूं और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है डायरेक्टर डॉक्टर खालिद फ़ारूक साहब। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम बहुत ही अहमियत का हामिल है क्योंकि ये जंग में एक वाहिद इदारा है जो डेयरी फार्मिंग करने वाले फार्मर्स के लिए रहनुमाई फराहम करता है। इनका रिसर्च वर्क, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और किस तरह ये जानवरों पर रिसर्च करके मज़ीद जानवरों के दूध की पैदावार को बढ़ाते हैं और उनके गोश्त के इजाफे का बायस बनते हैं। इनमें क्या क्या सहूलियात फराहम करते हैं और इसके अलावा इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। आइए डायरेक्टर डॉक्टर खालिद फ़ारूक साहब से मुखातिब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ लातादाद पंजाबी प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुके हैं और हमने अपने हर प्रोग्राम में एक स्पेसिफिक टॉपिक पर फार्मर्स की रहनुमाई के लिए डिटेल प्रोग्राम किए। और मैं ये समझता हूँ कि जंग में फार्मर्स ने उसमें बहुत कुछ सीखा और उस रहनुमाई से उन्होंने अपने डेयरी फार्मिंग को और बेहतरी दी। तो सर, आज मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे जो पढ़े लिखे डेयरी फार्मर्स हैं उनको आप ये बताइएगा कि आपका ये जो रिसर्च डिपार्टमेंट है इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या करते हैं सर? जी, मैं थोड़ा पीछे जाके जी बिल्कुल बात शुरू करना चाहूँगा ताकि ज़रा बात वाज़ेह हो जाए। देखें, दुनिया में दो तरह के मौसम हैं मेनली। जी सर। एक वो ममालिक हैं जो कि ठंडे ममालिक हैं, जैसे कि यूरोप है, कनाडा है, अमेरिका है, और कुछ वो ममालिक हैं जो कि गर्म ममालिक हैं। जी सर। जिसमें हमारा एशिया आ जाता है, पूरा अफ्रीका आ जाता है, जिसमें हमारा ये लातीनी अमेरिका आ जाता है, हत्ता कि ऑस्ट्रेलिया का भी काफ़ी सारा जो हिस्सा है वो खासा गर्म है, रेगिस्तान पे मुश्तमिल। जी सर। तो अल्लाह पाक ने जो जिस तरह का खित्ता है ना, जी सर, जिस तरह की उसकी टोपोग्राफी है, जिस तरह का उसका मौसम है, उसी तरह के जानवर भी उनको अता किए। जी सर। अच्छा, अब हुआ ये कि बदकिस्मती से हमने हमारे अपने कल्चर, हमारा अपना सारा कुछ जो था, हमने वो छोड़ के तो मगरबी कल्चर भी अपनाना शुरू कर दिया और हर तरह से उनके पीछे चल पड़े। जी बेहतर। जबकि उनका एक मिसाल के तौर पे आप सूट ले लें, वो पीस है। अब हमारा तो जो कल्चरल ड्रेस है वो तो धोती कुर्ता है। जी बिल्कुल ठीक है ना जी, क्योंकि हमारा मौसम गर्म है। बिल्कुल ठीक। उनका ठंडा है, वो गर्म सूट पहनते हैं। हाँ जी बिल्कुल, उनकी तो ड्रेसिंग टाइट होती है। जी सर। तो लेकिन हम इधर हमारे जो बहुत सारे ऑफिसर्स और हमारे सियासतदान और इस तरह लोग वो गर्म कपड़े पहनते हैं सिर्फ उनके इक्तदा में। जी जी सर। तो उसी तरीके से लाइवस्टॉक का जो शोबा था उसमें भी ज़रूरत इस चीज़ की थी कि जो हमारी अपनी नस्लें थी, जी जी सर, हम उनको बेहतर करते, बजाय इसके कि हम बाहर से नस्लें उठा के ले आते। जी जी। और उन नस्लों को यहाँ पे तरवीज करते। बिल्कुल। अब इसके दो नुकसान हो रहे हैं। एक नुकसान तो ये हो रहा है कि जो बाहर से नस्लें आ रही हैं, एक तो वो यहाँ की गर्मी नहीं बर्दाश्त करती, ठीक है, और ख़ास तौर पे जैसे आजकल मौसम चल रहा है सावन भादों का, जिसमें गर्मी के साथ साथ हबस भी हो जाता है। जी जी। तो गर्मी और हबस जो है ना, वो बर्दाश्त करने की उनकी सलाहियत नहीं होती। ठीक बात है। दूसरा मसला उनमें ये है कि उनमें जुएं और चिचड़ बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है।
हमारी जो गाय है उसका पूरी वो चिचड़ों से भरी होगी जी जी, तो बुखार होना तो दूर की बात है, वो दूध भी दे रही होती है। ठीक बात। और उनकी गाय पे एक भी चिचड़ लग जाए तो उससे उसको बुखार होता है और अक्सर केसेस में वो मर तो मतलब है कि जो हमारे जानवर हैं वो किसी भी पोजीशन में हो, जितनी भी बुरी हालत में हो, वो फिर भी कंफर्टेबल रहते वो भी हैं, रफ एंड टफ हैं। रफ एंड टफ। ऐसी बात है। अच्छा नाजरीन, अल्लाह अब हम डॉक्टर डायरेक्टर चौधरी खालिद साहब से ये जानेंगे कि सर रिसर्च डिपार्टमेंट की एक्चुअल अहमियत क्या है, ये क्यों बनाया गया, क्यों इस के गर्ज जो है वो। जी जी जी, ये मैं उधर ही आ रहा हूँ जी सर। कि जो ठंडे ममालिक है ना, उन्होंने अपनी एक दूध देने वाली ब्रीड बना ली। जी सर। उसका नाम है हॉल्स्टीन फ्रीजियन। जी सर। इस वक्त पूरी दुनिया के ठंडे ममालिक में आप जहाँ भी जाएंगे आपको हॉल्स्टीन फ्रीजियन मिलेगी। जी सर। जो वहाँ पे दूध दे रही है। हमारे लोग बाहर से ला रहे हैं हॉल्स्टीन फ्रीजियन। जी सर। यहाँ ला के उनको पंखे लगा के शावर लगा के उसमें रखते हैं। जी सर। तो वो जितना दूध ज़्यादा देती है उतना वो अखराजात भी ज़्यादा करवा देती है। उसके बावजूद वो चिचड़ों में जो मसाइल मैंने बताया, बिल्कुल सर, वो एक आम फार्मर के रखने की नहीं है। ठीक बात। आम फार्म वो 5% लोग हैं इस वक्त जी जी, जो ये बाहर से ला के रख रहे हैं। फिर एक कसीर ज़रे मुबादला आपको चाहिए जी सर। जो आपने बाहर भेजना है। जी सर। 9 लाख की एक गाय आती है। जी अब 9 लाख का मतलब है कि $3000। ठीक है, यानी कि ये विलायती गाय की विलायती गाय, तो $3000 आपका बाहर जाता है तो एक गाय पाकिस्तान में आती है। ठीक बात है नहीं। अच्छा, अब आ जाए गर्म ममालिक की तरफ। जी गर्म ममालिक में पूरी दुनिया में जी जी सबसे जो बेहतरीन नस्ल है वो साहिवाल है जी। और इसकी अहमियत जो है वो अंग्रेज़ों को भी पता थी। अंग्रेज़ों ने 1914 में 3 फैमिलीज़ को ज़मीनें दी, 4-4 हज़ार एकड़ जी जी ज़मीन। क्या आपने साहिवाल गाय की नस्ल बचानी है। ये उकाड़ा जो मिंटगुमरी उस वक्त होता था जहाँ पे दतार सिंह था, जी जी, उसको 1914 में, तो दतार सिंह फिर पार्टीशन पे वो अपना चला गया जी जी इंडिया। तो उससे आगे कच्चा खूह डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में जहांगीराबाद कैटल फार्म है, तो वहाँ वट्टू फैमिली को 4000 एकड़ लैंड ज़मीन दी जी जी कि आप साहिवाल बचानी है। उन्होंने बहरहाल बहुत काम किया वट्टू फैमिली ने, इसको इसलिए वट्टू वाली गाय भी कहते हैं। जी सर। फिर आगे एक वाला फैमिली थी जहानिया में अलाहाबाद, हाँ जी, तो वो उनको भी साहिवाल गाय के लिए ज़मीन दी, लेकिन वो भी ब्रीड ना आगे उसको बचा सके। लेकिन ये देखें कि अंग्रेज़ को पता था कि इस ब्रीड के अंदर पोटेंशियल है, जी जी इसलिए उसने 4-4 हज़ार एकड़ जगह दे के उन लोगों को पाबंद किया जी, कि आपने इसको बचाना है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, बाद में हमारी कुछ पॉलिसियाँ ठीक जी, नहीं रही जी जी कि जैसे बाहर से ये मसनूई नस्ल कशी आई ना, जी जी तो उसके साथ बाहर से सीमन भी आया, जी जी, वो हमारी लोकल गायों में लगा, ठीक है। बीच में साहिवाल में भी लगा, तो वो दोगली नस्ल की गाय यहाँ पे ज्यादा हो गई, जी सर, साहिवाल बहुत थोड़ी बची। जी जी, तो फिर हुकूमत को ख्याल आया कि इस नस्ल को ना सिर्फ बचाना चाहिए बिल्कुल ठीक बात, बल्कि सारी दुनिया कहती थी कि भाई आप हमें साहिवाल का जानवर दें, आप हमें साहिवाल का सीमन दें। तो फिर यहाँ पर मैं ये चाहूँगा कि हम इसको रिपीट करें और इस पर फोकस हो ताकि हमारे नाज़रीन का कि रिसर्च सेंटर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के अगराज़ व मकासद क्या थे जी, और ये कौन से ईयर में जो है ये डिपार्टमेंट लॉन्च हुआ। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस तरफ आ रहा था जी सर, कि जब हुकूमत पंजाब ने महसूस किया कि ये तो बहुत ही कम हो गई है, जी सर, तो फिर 2005 में ये तहकीकाती इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ साहिवाल गाय के नाम से जी सर, ये इदारा झंग में कायम किया गया। ठीक बात है। और इसको झंग में कायम करने का मकसद ये था कि जो गवर्नमेंट ने मालशुमारी करवाई थी जी जी, उसमें साहिवाल गाय की तादाद सबसे ज़्यादा झंग में थी। ठीक बात है। और ये हमारा ये जो आपने चक्कर लगाया इदारे जी का, जी सर, जी सर, तो ये 30 एकड़ ज़मीन भी यहाँ पे मौजूद थी, जी सर, कुछ बिल्डिंग्स भी मौजूद थी, जी जी, तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। तो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके तो ये रिसर्च सेंटर यहाँ पे बन गया। और इस वक्त हमारी जो टोटल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन है ना साहिवाल की फील्ड में, जी जी, वो तकरीबन 14,000 के करीब है।
और आपके कहने का मकसद ये है कि जब ये रिसर्च सेंटर डिपार्टमेंट लॉन्च नहीं हुआ था तो उससे पहले साहिवाल गाय जो है वो ना होने के बराबर रह हाँ गई जी, थी। बहुत कम, वो एफएओ की स्टडी जी, है। इन्हीं अगराज व मकासद के तहत इस इसको बचाने डिपार्टमेंट के लिए ने रिसर्च शुरू की, जी। फार्मर्स को गाइड करना शुरू किया और सीमेंस जो हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए और अपग्रेडेशन के लिए जो है Exactly. वो इस पर काम किया गया। और आज 2023 में इस वक्त साहिवाल गाय जो है वो ऑल ओवर द पंजाब जी 14,000 नहीं 14,000 तो सिर्फ हमारे जंग में रजिस्टर्ड है ना, जी रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है जिसपे हम इसका पंजाब में कितना रिसर्च कर रहे हैं। पंजाब में कितने पंजाब में तकरीबन 2 लाख के करीब जो है ना, 2 लाख के करीब जो है ये लाइफ स्टॉक की रजिस्टर्ड साहिवाल गाय है। मार्शमारी का मार्शमारी का। और दूध जो है वो इस वक्त एवरेज क्या दे रही है सर? दूध अगर आप सुए की बुनियाद पे करें जी जी तो 2000 लीटर जी सर फीस हुआ। जी सर। और अगर आप डेली बेसिस पे बात करें तो अब हम पहले हमारे पास एक गाय थी जिसने 2004 का नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो जीता था, सरकारी फार्म की गाय थी, जी जी उसने 24 लीटर दूध दिया था। जी जी इस वक्त हमारे पास जो रिकॉर्ड होल्डर है वो 2014 में जेबी एक गाय थी, जी सर सरदार आफ्ताब अहमद खान भट्टू साहब की, जी सर उसने 39.8 लीटर दूध, जी तो 24 से 40 लीटर पे इसकी प्रोडक्शन चली गई। जी और पहले 24 वाली एक थी। जी सर और अब हमारे पिछले जब से ये इदारा बना है जी सर तब से हम मेले करते आ रहे हैं। जी जी सर। तो पहले मेलों में 17-18 लीटर दूध देने वाली गाय पहले नंबर पे आती थी, दूध चवाई जो कंपटीशन होता है कंपटीशन होता जी, था। अब तकरीबन 30-32 लीटर देने वाली जो है वो पहले दूसरे नंबर पे आती जी। है। नाजरीन तो अब ये- हम चौधरी साहब से ये भी जानना चाहेंगे कि सर आप ये बताइएगा कि फार्मर के लिए ये किस कदर मुनाफा बख्श सोर्स ऑफ इनकम है, डेयरी फार्मिंग जो है जी। अब ये किस कदर मुनाफा बख्श सोर्स ऑफ इनकम है, इस बारे में सरकार जी मैं इस तरफ आता हूँ। देखें जो हमारा आम फार्मर है ना, मैंने पहले बात जी, की कि वो कारपोरेट फार्मर और है, जी सर वो 5% है बिल्कुल जो ठीक बाहर है। से गाय मंगवाता है जी, और उसको पंखे लगा के और वो शावर लगा के रखता शेड लगाए हुए हैं और बड़ा कंट्रोल्ड तरीके से है। तो बाकी हमारा जो 95% टोटल फार्मर जी जी जो डेयरी से मुंसलिक, जी सर उसमें से 70% जो है ना जी सर वो ऐसा है जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, अपनी जमीन नहीं है। वो चराई पे गुजारा करता है। सही बात है। 25% आपके जिम्मेदार हैं जी जी जिनका एक डेरा होता है, जी जी डेरे पे जानवर खड़े हैं, जी सर वो कुछ चारा भी लगाते हैं, जी सर कुछ उनको खाल वंडा भी डालते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जो 25% जिम्मेदार हैं वो तो इनकी कुछ सेवा करके इनसे कुछ हासिल कर रहे हैं। बेहतर है सर। जो हमारा 70% फार्मर है ना जी सर लैंडलेस, जी सर वो ना तो सब्ज चारा उन्हें डाल रहा है, जी जी ना उन्हें कोई वंडा और राशन डाल रहा है, जी वो उसकी जो सलाहियत है जी बिल्कुल, उसकी बुनियाद पे उससे दूध ले रहा है, यानी कि वो जितना उसके अंदर पोटेंशियल है अपने तौर पर वो उसको वो उतनी मिकदार जो है वो निकल आती है बिल्कुल उसमें ठीक से। बात है। तो पहले वो उनका पोटेंशियल था 2 लीटर 3 लीटर डेली देने का। जी जी अब अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे का जो उसमें कह लें कि जो हिस्सा है उसकी वजह से अब उनका जानवर तकरीबन 6-7 लीटर दूध जी बगैर सब्ज चारे और बगैर उसके वंडे के देने जी लग गए। जी जी और वही 6-7 लीटर दूध देने वाला हमारा एक रेड गोल्ड क्लब है, आप भी गए थे। जी जी तो उस रेड गोल्ड क्लब में जब हम उनसे कहते हैं ना कि इसको तैयार करो, चुवाई करवाओ, हाँ हम जी, हाँ आपको इनाम देंगे, ट्रॉफी बिल्कुल। देंगे, ऐसी बात है। तो वो उसको जब तैयार करता है, उसको 1 महीना सब्ज चारा डालता है, वंडा डालता है, जी जी तो उसका वही जानवर जो है 7 लीटर वाला वो 18-20 लीटर 18-20 लीटर दे रहा इसका मतलब है कि उसके अंदर पोटेंशियल है। जी। अच्छा सर, अब आप ये हमारा बताइएगा फार्मर कि गरीब है। आपके रिसर्च डिपार्टमेंट की टोटल कितनी मोबाइल गाड़ियां हैं जो फील्ड में विजिट करती हैं, कितने नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं जो जानवरों की दूध की पैदावार, गोश्त की पैदावार और उनकी सेहत के एतबार से फार्मर्स को गाइड करते हाँ जी, हमारे 41 लड़के हैं जी जो फील्ड में काम करते हैं और ये 15 डिस्ट्रिक्ट में
जहाँ जहाँ पे हमें साहिवाल गाय का क्लस्टर मिला है जी जी कि 2 या 3 गांव मिला के, जी सर, तो वहाँ पे अगर हमें 300 से 400 बड़ी गाय अडल्ट बच्चे निकाल के जी जी वो मिली है, वहाँ पे हमने एक सब सेंटर बना दिया। गुड सर। उस सब सेंटर पे हमारा एक वर्कर है, उस वर्कर को हम स्टॉक रिकॉर्डर कहते हैं। वो 41 स्टॉक रिकॉर्डर है 15 डिस्ट्रिक्ट जी जी उसमें से 22 जो हैं वो ये झंग, जी सर, टोबा, चिन्योट और फैसलाबाद। जी जी फैसलाबाद की भी ये तहसील समुंदरी और तांदलिया वाला, जी सर, यानी ये जो इलाका है ना, जी जी ये सही मानों में साहिवाल का भरपूर इलाका है जी, ये पोटेंशियल पोटेंशियल एरिया। जी सर, तो इसमें टोटल 41 हमारे लड़के काम कर रहे हैं। उनको फिर मॉनिटर कर रहे हैं हमारे 5 वेटनरी ऑफिसर, जी जी और 5 वेटनरी ऑफिसर्स के ऊपर पहले हमारे 1 असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर थे, जी सर, अब एक और आ गए हैं, तो 2 असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर हो गए हैं। ये उनके काम को मॉनिटर करते हैं। जी जी वो इन जो रजिस्टर्ड गाय हैं 14,000, उनका दूध का रिकॉर्ड हमें भेजते हैं। जी, हमारा इधर एक जेनेटिक एनालिसिस सेक्शन है। बेहतर है सर। उस जेनेटिक एनालिसिस सेक्शन में उस दूध का जो है वो एनालिसिस होता है सारी जानवरों का। ठीक है सर। तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये इस शक्ल में एनुअल रिपोर्ट बनती है। ये बिल्कुल ठीक बात। ये देखिए, ये आपकी एनुअल रिपोर्ट बाकायदा रिपोर्ट है, ये एक बुक की शक्ल में है, की शक्ल में बुकलेट है आपकी। हाँ जी। और इसमें आपका सारा रिकॉर्ड इसमें जनाब ये देखें, ये सारा डाटा ही डाटा है। जी, बेहतर है सर। कि जितनी गायों ने जितना दूध यानी कि ये कोई जबानी जमा खर्च नहीं है, बल्कि ये ऑन द रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड, हाँ जी, हर गाय की उसका पूरी जो है वो मिकदार और उसकी हिस्ट्री जो है वो मेंशन है सर। माँ बाप, उसका अपनी दूध की पैदावार, ये वो सारा रिकॉर्ड जो है ना वो हमारे पास कंप्यूटर्स में महफूज है। जी सर। और हम इनकी ना रैंकिंग कर देते हैं, बेहतर है, ABCD रैंकिंग कर दी। जी सर। अब जो A कैटेगरी गाय है ना, उसको हम प्रूवन सीमन रखते हैं। जी जी, उस प्रूवन, अब माँ भी ये है, जी सर, बाप भी प्रूवन है, बिल्कुल ठीक। तो उसमें से जो बछड़ा पैदा हुआ, जी जी, और उसमें अगर कोई ज़ाहरी कोई नुक्स नहीं है, तो हम उस फार्मर से 4-5 महीने का बछड़ा तकरीबन 2 लाख रुपए में खरीद लेते हैं। जी, फिर उसको हम पूरा बुल बनाते हैं, वो तकरीबन 1.5-2 साल का ना जी जी, सीमन देने के काबिल हो जाता है। जी, बेहतर। फिर उसे हम पहले हम उसे भेजते हैं कलूरकोट डिस्ट्रिक्ट बकर। जी सर। वहाँ पे वो 1.5 साल पलता है। बेहतर सर। जब वो सीमन देने के काबिल होता है, फिर उसको हम कादराबाद डिस्ट्रिक्ट साहिवाल, जहाँ हमारा सीमन प्रोडक्शन यूनिट है, जी जी, वहाँ भेज देते हैं। जी सर। वहाँ पे वो फिर सीमन पैदा करता है। जी सर। तो अब देखें कि एक आम फार्मर जो है वो अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है सांड, तो आम तौर पे वो खूबसूरती की बुनियाद पे सिलेक्शन करते हैं। समझ आ गई। हालांकि खूबसूरती की बुनियाद पे नहीं करनी चाहिए। जी जी, उसकी माँ, दादी, नानी के रिकॉर्ड, उसका हिस्ट्री हो, उसके ओवरऑल उसकी पावर को मद्देनजर रखा जाता है। और उसके बाद अच्छा सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप मुख्तलिफ औकात में जो है वो फार्मर्स को बुलाकर कुछ सेमिनार का भी इनेकाद करते हैं। जी जी जी, तो उसमें भी आप अवेयरनेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जी। ये सारी चीज़ें आपकी चलती रहती हैं। फार्मर को आप फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं? क्या आपके डिपार्टमेंट में कुछ बजट मुख्तस है जिसके थ्रू आप कुछ पॉलिसीज़ हैं, जी, कुछ स्कीमें हैं, कितना एक फैसिलिटेट करते हैं आप फार्मर? देखें जी, नंबर 1 पे उसकी जितने हमारे रजिस्टर्ड ब्रीडर हैं, देखें हम 41 सड़कों के साथ 14,000 जानवरों पे ही काम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पे अगर हम लड़कों को कहेंगे ना इससे ज़्यादा करें, जी सर, तो वो फिर ना डाटा जो हमने उनसे लेना है उसमें फिर एक्यूरेसी नहीं रहती। समझ आ गई, समझ आ गई ना, जो फोकस नहीं रहेगा, सलाहियत के मुताबिक होगा ना काम, जी सर, जो एक्चुअली ग्राउंड पे हो सकता है, जी सर, उतना टारगेट होगा तो वो करेंगे, इजीली कर सकेंगे। इजीली ज़्यादा करेंगे तो वो अच्छा। खैर, वो नंबर 1 तो उनकी मसनूई नस्ल कशी बिल्कुल फ्री है रजिस्टर्ड जानवरों, ठीक है सर। नंबर 2 उनके हिफाजती टीके फ्री हैं। नंबर 3 उनको पेट जिगर के कीड़ों की दवाई फ्री है, ठीक है सर। नंबर 4 हर साल मेले होते हैं, कभी जंग में, कभी पत्तोकी में, कभी लाहौर आर्ट्स एंड कैटल शो होता है, जी जी, वहाँ पे जो उनके जानवर हैं उनको इनामात मिलते हैं, जी। फिर हमारा सबसे बड़ा जो है वो रेड गोल्ड क्लब है, जी सर, कि आएँ आप उसमें अपना जानवर तैयार करें।
अगर आपका जानवर 18 से 22 लीटर देता है, हाँ हम आपको गोल्डन मेंबरशिप देंगे, साथ 30,000 रुपया देंगे। जी सर। 22 से 26 देता है, हम आपको 40,000 रुपया देंगे, साथ उसको गोल्डन मेंबरशिप देंगे जी। और अगर 26 से ऊपर देता है तो उसको प्लैटिनम कैटेगरी में मेंबरशिप देंगे जी सर। साथ 50,000 रुपया देंगे। गुड सर। तो साथ फिर जैसे तकरीब आपने बताया, जी जी सर। तकरीब करके उसमें ट्रॉफी, उसमें सर्टिफिकेट, पूरा एजाज उसको दिया जाता है। अच्छा, अब वो जो उसको सर्टिफिकेट मिलता है ना, उससे उसकी एनिमल की वर्थ बढ़ जाती है। ठीक बात है। मिसाल के तौर पे हमने उसमें प्रूवन सीमन रखा, जी सर। उसमें बछड़े की बचाए बछड़ी पैदा हो गई। जी जी। अब जब उसके पास कोई खरीदार आया ना, उसने कहा देखो भाई ये सर्टिफिकेट है, ठीक बात मेरी है। गाय ने रेड गोल्ड में उसकी 25 लीटर दूध दिया है। ऑथेंटिसिटी है। ऑथेंटिसिटी, ठीक बात है। 25 लीटर दूध दी है, ये इसको 382 का सीमन रखा गया है, जी सर। ये उसकी बछड़ी है। गुड। पूरा रिकॉर्ड उसके अपने पास मौजूद होता है। ठीक बात। अगर वो खरीदने वाला चाहे तो हमारे पास आके वेरीफाई कर ले। जी सर। तो अगर आम बछड़ी 50,000 की बिकती है तो उसकी बछड़ी 2 लाख की बिकती अच्छा, है। लास्ट में ना सर आपसे मैं एक क्लिनिकल क्वेश्चन करना चाहूँगा। वो ये है कि कुछ फार्मर हजरात ऐसे होते हैं जो क्राइसिस में आ जाते हैं, वो ये काम करना चाह रहे होते हैं, ये बिजनेस करना चाह रहे होते हैं, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से वो डिसहार्ट हो जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका इदारा या आपसे जो कनेक्टेड डिपार्टमेंट है, क्या इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं? कोई इस तरह की पॉलिसी है कि फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, उनको अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए? देखें, जो डिपार्टमेंट्स जितने भी होते हैं ना जी, वो गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज की शक्ल में आपको देती है। बेहतर है सर। मिसाल के तौर पे खाद की बोरी है जी, उस पर इतनी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी। बेहतर है सर। ठीक है ना। बहुत कम होता है कि फार्मर को कैश की शक्ल में कोई लंबा चौड़ा जी सर दिया जाए। जी सर। जैसे हम ये रेड गोल्ड में 25-30 हज़ार रुपये का जी जी। तो जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ना, वो बैंकों के ज़िम्मे ही है। अच्छा, समटाइम ये होता है कि आपके पास बजट के एतबार से कुछ जो है वो एनिमल्स आ जाते हैं, वैसा वो आप देते हैं कि जी ये आप लें और फिर इंस्टॉलमेंट में हमें रिटर्न करते हैं। ऐसी इस तरह की कोई बात नहीं। गवर्नमेंट के अपने पास बहुत थोड़े एनिमल हैं। जी जी। सिर्फ गवर्नमेंट फार्म्स पे 2000 साहिवाल गाय है। जी, बेहतर है। तो अगर इस तरह लोगों को देना शुरू कर दें तो फिर तो 2000 तो एक बंदा ही ले जाएगा, तो गवर्नमेंट फार्म तो खाली हो जाएंगे। जी जी। तो वो नहीं होता। अच्छा, गवर्नमेंट ना जानवर देती है, ना पैसे देती है, ये बैंकों का काम है। ठीक है। अलबत्ता जैसे आपको पता है कि आम जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अब 22-23% सूद चला गया है। जी जी। लेकिन ज़राई तरक्याती बैंक वगैरह जो हैं उनको आपका डिपार्टमेंट का काम ये है कि जो भी फार्मर आपके साथ रजिस्टर्ड होता है वो डे 1 से लेके आपके पूरे फार्म के जो जानवर हैं, गाय हैं, बुल हैं, उनको आप प्रॉपर सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ ले जाते हैं, उनकी दूध की मिकदार को बेहतर की तरफ ले जाते हैं, उनकी गोश्त की मिकदार को बेहतर की तरफ ले जाते हैं और उनके साथ हर तरह का जो है वो तावन फरमाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि फार्मर का आपके साथ फार्म का रजिस्टर करवाना जरूरी है। जैसे आपने बात की ना कि दूध, यानी हमारा इदारे का जो सबसे बुनियादी मकसद है ना, जी जी, वो जानवर की जीनियाती बेहतरी बेहतर है या उसका जो जेनेटिक पोटेंशियल है जी जी, उसको इंक्रीज करना। और जो जेनेटिक पोटेंशियल है ना, ये बुनियाद है जी। एक जानवर के अंदर अगर जेनेटिक पोटेंशियल नहीं है ना, जी जी, आप उसको एयर कंडीशन में रख लें, उसको सोने के वर्क खिला दें, ठीक बात है, वो नहीं पैदावार देगी। जी जी। और अगर एक जानवर में पोटेंशियल है जी जी, तो फिर आप उसके ऊपर खर्चा करेंगे तो वो उतना आपको रिटर्न भी देगी। जी बेहतर। तो हमारे इदारे का बुनियादी मकसद, अब एक जो गाय है ना जी सर, वो अपनी जिंदगी में 10-12 बच्चे देती है। जी जी। जबकि एक सांड जो है ना, जिसे हम मसनूई नस्ल कशी लिख रहे हैं, वो 1 लाख डोजें पैदा करता है। ठीक बात है। यानी कि उसके 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं। अगर हमने एक गलत सांड शामिल कर दिया ना, जी जी, तो आपकी एक नस्ल पूरी ऐसी बात फारग हो गई। ऐसी बात। तो अगर इसलिए हमारा इदारा जो है ना
उसका सारा फोकस उस सांड पे एक्यूरेसी की तरफ जो है ना, Accuracy, हाँ जी। ज़्यादा कि सांड इतना एक्यूरेट उसका डाटा हो, जी उसमें कोई गलती ना हो, और जो सांड आके जाके सीमन दे उसका जेनेटिक पोटेंशियल जो है वो उसकी बेटियों में जाए और उसकी बेटियां दूध बढ़ाएं। तो ये बात जो है, इससे ये पता चलता है कि फार्मर अगर कोई नॉलेज नहीं रखता है और उसको जानवर पालने का और उससे सही दूध लेने का तरीका नहीं आता, तो उनके लिए ये लाइफ स्टॉक का जो रिसर्च सेंटर डॉक्टर खालिद फारूक साहब के डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर हजरात हैं, जो अमला है, वो उनको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई फराहम करता है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर खालिद फारूक साहब जो हैं वो और उनका स्टाफ हर तरह की मामलत के लिए यहाँ पर अपने ऑफिस में मौजूद होते हैं। एमरजेंसी की सूरत में या मज़ीद टेलीफोन कॉल्स के लिए इनके नंबर, इनकी मोबाइल गाड़ियाँ और इनका स्टाफ जो है वो अवेलेबल है। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को और डॉक्टर खालिद फारूक साहब, डायरेक्टर रिसर्च सेंटर पंजाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान। ठीक हो गया सर।